फिर इमाम ने अपने असहाब से फरमाया, लोग अब दुनिया के गुलाम बन चुके हैं। दीन धर्म सिर्फ उनकी जबान पर है। जब तक दीन उनकी दुनिया संवारता है तब तक वो दीनदार बने रहते हैं, लेकिन जब इम्तिहान आता है तो सच्चे दीनदार बहुत कम रह जाते हैं। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नैनवा और गाजिरिया के रहने वालों से वो जमीन खरीदी जो तकरीबन 4 मील का इलाका था। 60,000 दिरहम देकर एक शर्त रखी, मेरी कब्र की जियारत की रहनुमाई करोगे, जायरों की इज्जत और मेहमान नवाजी करोगे। इसके बाद इमाम ने वहां मुकीम खैमा लगा लिया। जब हर बिन यजीद ने इब्ने जियाद को इमाम के करबला में उतरने की खबर दी तो इब्ने जियाद गुस्से में आ गया और इमाम हुसैन को एक सख्त लहजे वाला खत लिखा। ए हुसैन, हमें तुम्हारे करबला में पड़ाव की इत्तला मिली है। अमीर यजीद का हुक्म है कि जब तक तुम कत्ल न हो जाओ या उसके हुक्म के ताबे न बन जाओ, मैं न आराम से सोऊंगा न कुछ खाऊंगा। जब यह खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मिला तो आपने उसे पढ़ा और गम व गुस्से के साथ फरमाया, इन लोगों ने अल्लाह की रजा को छोड़कर यजीद की रजा को अपना लिया है, ये कभी फला नहीं पाएंगे। फिर आपने वो खत फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया। इब्ने जियाद का कासिद बोला, या अबा अब्दुल्लाह, क्या आप इसका जवाब नहीं देंगे? इमाम ने फरमाया, इस खत का जवाब सिर्फ अल्लाह का दर्दनाक अजाब है जो बहुत जल्द उस पर नाजिल होगा। कासिद वापस चला गया और इब्न ए जियाद को इमाम के जवाब से आगाह किया। इसके बाद इब्न ए जियाद ने इमाम हुसैन के खिलाफ लश्कर तैयार करने का हुक्म दे दिया और यूं मार्का ए करबला की तैयारियां शुरू हो गईं। इब्न जियाद के हुक्म पर कूफा में ऐलान किया गया कि जो भी यजीद का वफादार है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग के लिए लश्कर में शामिल हो। धमकियों, लालच और खौफ के जरिए लोगों को जमा किया जाने लगा। कुछ अपनी मर्जी से और बहुत से जुल्म के डर से उस लश्कर का हिस्सा बन गए। उधर करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब और अहले बैत को जमा किया, सबको हालात से आगाह किया और फरमाया, अनकरीब हमारा सामना ऐसे लोगों से होगा जो ना दीन के पाबंद हैं, ना हलाल और हराम की तमीज रखते हैं। वो सिर्फ दुनिया के पुजारी हैं और यजीद की रजा के गुलाम। 3 और 4 मुहर्रम को मुख्तलिफ कबीलों के अफराद इब्न जियाद के हुक्म पर करबला पहुंचने लगे। यजीद की तरफ से उमर इब्न सद को सिपह सालार मुकर्रर किया गया। उसके पास चंद हजार का लश्कर था जो हर रोज बढ़ता जा रहा था। उमर इब्न सद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जंग पर मजबूर करने के लिए इब्न जियाद ने साफ अल्फाज में कहा, अगर तुमने हुसैन से जंग न की तो तुम्हारा ओहदा और माल व जागीर छीन ली जाएगी। उमर इब्न सद ने दुनिया के लालच को दीन पर तरजीह दी और करबला आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों के सामने लश्कर लगाकर बैठ गया। 6 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले बैत पर पानी बंद कर दिया गया। हर इब्न यजीद जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अखलाकम और किरदार से मुतस्सिर हो चुका था, खामोश तमाशाई बना रहा, लेकिन अब तक कोई फैसला न कर सका। जब 7 मुहर्रम का सूरज निकला तो फौरात का पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमों तक आने से रोक दिया गया। उमर इब्न सद के सिपाही इमाम के बच्चों, औरतों और असहाब को प्यासा रखने पर मजबूर थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से फरमाया कि पानी का इंतजाम करो। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम कुछ जानिसारों के साथ फौरात तक पहुंचे, पानी भरा और वापस लाए, लेकिन मुकम्मल आजादी हासिल न थी। 8 मुहर्रम को यजीदी लश्कर में और इजाफा हुआ। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से खिताब किया, ऐ मेरे जानिसारों, तुम सब आजाद हो। रात का अंधेरा तुम्हारे लिए ऊंट है, तुम यहां से चले जाओ। यजीद सिर्फ मेरे खून का तलबगार है, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मगर वफादार असहाब ने रोते हुए अर्ज किया, मौला, आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हम अपनी जानें कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदा ए शुक्र अदा किया। अली अकबर, कासिम, अब्बास, हबीब, जुहैर और दीगर जानिसार तैयार हो चुके थे। हर आंख अश्कबार थी, मगर हर दिल मुतमिन कि वो हक़ की राह पर हैं। 9 मुहर्रम शब ए आशूरा उमर इब्न सद ने
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आखिरी बार यजीद की बैत का पैगाम भेजा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने साफ और दो टूक फरमाया, यजीद जैसे फासिक व फाजिर की बैत तो जिल्लत है और हुसैन इब्ने अली जिल्लत को हरगिज कबूल नहीं करता। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैमों में सबको इबादत, तस्बीह और कुरान में मशगूल रहने को कहा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई के खेमे में आईं, देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सजदे में हैं। आह भरकर कहा, भाई क्या कल वाकई हमारा आखिरी दिन है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहन को तसल्ली दी, लेकिन दिल में तूफान उठ रहा था। और फिर 10 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को बेरहमी से शहीद कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।